मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की ये कथा रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड के दोहा नंबर 5 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। सखा वचन सुनि हर्षि, कृपा सिंधु बरसी, कारण कवन बसो बन, मोहि कहो सुग्रीव, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, द्रवहु सुदशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी के सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ बाले और मैं दो भाई, प्रीति रही कुछ बरन न जाई, मैं सुति माया बीते नाऊ, आवा सो प्रभु हमरे गाऊं। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया, अर्धरात पुर द्वार पुकारा, बाली रूप बल सही न पारा, धावा बाल देख सो भागा, मैं पुन गयो बंधु संग लावा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकार कर। बाली के शत्रु ललकार को सह नहीं सका और वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई की संग चला गया। गिरवर गुहा पेट सो जाई, तब बाली मोह कहा बुझाई, पर किस मोह एक बकवारा, नहीं आवो तब जान से मारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा, तुम एक पखवाड़े तक 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिन में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तय रहो खरारी, निसिरी रुधिर धारते वारी, बाले हते समोह मारे आई, शिला देहु तय चले पराई। हे करारी भगवान, मैं वहां महीने भर तक रहा। वहां उस गुफा में रक्त की बड़ी धार निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगा कर भाग आया। मंत्रियों पुर देखा बिन साई, देखो मोए राज बरियाई, बाली ताय मार गए आवा, देख मोह जिय भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा को देखा तो मुझको जबरदस्ती राज दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि ये राज के लोभ से गुफा के द्वार पर एक शिला दिया आया, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपु सम मोए मार से अति भारी, हरि ली नहीं सर्वस और नारी, ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिर हूँ बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोगों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप बस आवत नाही, तदापि सबीत रहो मन माही, सुन सेवक दुख दीन दयाला, पर उठी दोए भुजा विशाला। वो साप के कारण यहाँ नहीं आता है तो भी मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर तीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुन सुग्रीव मार्यो बाल एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत,
गए न उबरे प्राण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनी मंगल हारी रामा, द्रवहु दशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव, सुनो, मैं एक बार से ही बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जीन मित्र दुख होए दुखारी, तिन्ह बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिर समरज करे, जाना मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होती, उन्हें देखने से बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े भारी पर्वत के समान जाने। जिनकी असीमत सहेज ने आई, ते सटे कते हटे करत मिताई। कुपथ निवारे सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अब गुण है दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वो मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करें और अवगुण को छिपावे। देत लेत मन संकन धरही, भले अनुमान सदा हित करही। विपत्ति काल करे सत्य गुण नेहा, श्रुत गए संत मित्र गुणेया। लेने देने में मन में शंका न रखें, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्तियों के समय में भी तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण यही है। आगे कह मृद वचन बनाई, पाछे अनित मन कुटिलाई। जाकर चितिए गति समभाई, असुकु मित्र परिहु भलाई। जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा और उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। कहे सुग्रीव सुनो रघुबीरा, बाल महाबल अति रणधीरा। दुदम्ब अस्त ताल दिखराए, बिन प्रयास रघुनाथ ढाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर, सुनिए, बाली महान बलवीर और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुदम्बी राक्षसियों की हड्डियों और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढा दिया। देख अमित बलवाड़ी प्रीति, बाल बदो इन भई परितीति। बार बार नाय पद सीसा, प्रभु जाने मन हर्ष कपीसा। श्री रामचंद्र जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि वाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयो अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहर करो शिवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। सुख संपत्ति परिवार और बढ़ाई, बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा भी करूंगा।
ये सब राम भगत के बाधक, कहे संत तब पते अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृति परमारथ नाई। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्त के विरोधी है। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सब के सब माया रहते हैं, परमार्थ वास्तव में नहीं है। बाल परम हित जासु प्रसादा, मिलो राम तुम समन विषादा। सपने जैसन होए लड़ाई, जागे समझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसके कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझाकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राती। सुनि विराग संयुत कपिमानी, बोले वही श्री राम धन पानी। हे प्रभु, अब तो इसका कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात में आपका भजन ही करूं। सुग्रीव को वैराग्य वाणी सुनकर, उनके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराते बोले, जो कुछ कहो सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषा न होई। नट मर कटे यव समय न चावत, राम खगेश वेद यस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु ये सखा मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकुशुंड जी कहते हैं कि हे पक्षियों के नार राजा गरुड़, नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं, ऐसा वेद कहते हैं। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गए हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरज से जाए विकट बल पावा। तदंतर सुग्रीव के साथ लेकर और हाथों में धनुष्मान धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास जाकर भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। सुनते बाल क्रोधा तर धावा, गए कर चरण नार समझावा। सुन पति जिन्हें मिले सुग्रीवा, ते दो बंद तेज बल सीवा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालो जीत सके संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कहे बाली सुन वीर प्रिय, समुदर्शी रघुनाथ। जो कदाच मोय मारे, तो पुण्य हुए सनाथ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, द्रवहु दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। बाली ने कहा, हे वीरू, हे डरपोक प्रिय, सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी है। जो कदाचित वे मुझे मारेंगी तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, यानी मैं परम पद को पा जाऊंगा। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की कथा पसंद आई हो, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।